प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज है 5 दिसंबर एवं टेस्ट क्रमांक 10 का आज आयोजन किया जा रहा है और इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार है। अलंकार यथा अनुप्रास यमक श्लेष से लेकर विभावना वयन सगई तक प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अतिरिक्त जो विषय सामग्री है उसमें राम की शक्ति पूजा, निराला कृत एवं अंधेरे में मुक्ति बोध कृत और प्रश्न संख्या 1 आपके सम्मुख प्रस्तुत है। शुभकामनाएं। साथियों, इस प्रकार जो 20 प्रश्नों का क्रम है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ है और ये प्रश्न जो आपने हल किए हैं उनकी उत्तरमाला आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रश्न संख्या 1 में जो प्रश्न है वो है विद्यार्थियों कि रूपक अलंकार के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, आप इनकी प्रकृति को आत्मसात कर लें, काफी लाभ मिलेगा। इस प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति को आपने भली भांति यदि आत्मसात किया तो आप श्रेष्ठ रूप से प्रश्न पत्र को हल करने में समर्थ हो सकेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, अभेद मान सकते हैं, वहाँ रूपक अलंकार होता है, ये भी सही है। आरोप, अभेद या तादात्म्य के रूपक अलंकार की पहचान केंद्र बिंदु है। ये थोड़ा टंकण त्रुटि को आप अक्षम्य के दायरे में रखें। यदि इस प्रकार का भेद मिटा दिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार नहीं होकर उपमा अलंकार बन जाता है, ये भी सही है। और चौथा क्रमांक है उसमें है साथियों कि रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। यहाँ तक ठीक है, किंतु यह निषेध रहित नहीं होता है। निषेध रहित नहीं होता है। अब विद्यार्थियों आप इस प्रकार ध्यान दें, अब इसमें जो निषेध रहित नहीं होता है इस पर आप ध्यान दें विद्यार्थियों। जो भी रूपक अलंकार में जो अभेद आरोप किया जाता है उसमें निषेध रहित अर्थात नहीं का जो शब्द है उसका प्रयोग नहीं होता है। हम इससे भली भांति परिचित है, परंतु ये जो शब्द है निषेध रहित नहीं होता अर्थात उसमें नहीं का संयोग पाया जाता है। तो ये जो विकल्प 4 है ये विकल्प 4 असंगत है, क्योंकि जहाँ निषेध रहित नहीं अर्थात नहीं का प्रयोग कहाँ होगा? नहीं का प्रयोग है वो अपहनुति अलंकार में होता है, अर्थात मुक नहीं चंद्रमा। इस प्रकार नहीं के रूप में जब अभेद आरोप का तादाद में स्थापित होता है वहाँ अपहनुति अलंकार होता है। जबकि अगर मैं रूपक अलंकार की एक श्रेष्ठ परिभाषा दूं तो उसकी परिभाषा बनती है कि उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है। अब निषेध रहित नहीं आरोप होता है, इसका आशय अपहनुति अलंकार, और निषेध रहित आरोप होता है, तात्पर्य है रूपक अलंकार। तो आप समझे कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप नहीं होता है वहां अपहनुति अलंकार। तो इस क्रम में विकल्प 4 असंगत है।
उपमा अलंकार पर विचार कीजिए। उप धन मा से इसका योग हुआ है। उप का अर्थ होता है निकटता और मा का अर्थ होता है मापना तोलना। ये सही उपमा अलंकार सभी अर्थालंकारों का मूल आधार है। जो मूल है वो आधार है। आप इस प्रकार की पंक्ति को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर ले साथी। और सभी जो सादृश्य मूलक या समानता सूचक अलंकार उसी के रूपांतरण, उसी का आशय या उपमा के रूपांतरण कहे जाते हैं। तो ये इस प्रकार चारों ही सही है। तो विकल्प 4 आप सही करें और इनकी जो ये विशेषताएं इनको आप समझ लें। यमक अलंकार के संदर्भ में अनुपयुक्त अर्थात सही नहीं है। यमक अर्थात इसका अर्थ होता है दो। इस अलंकार में एक ही आकार वाले वर्ण समूहों अथवा शब्दों के स्वर्ण में कम से कम 2 बार आना आवश्यक है। ये भी सही है विद्यार्थियों। भिन्नार्थ, भिन्न भिन्न अर्थ वाले अथवा निरर्थक बिना अर्थ वाले स्वरों, ये एक अलग विषय है। स्वरों और व्यंजनों के समुदाय की आवृत्ति जिस अलंकार में होती है उसे यमक अलंकार कहा जाता है। ये भी सत्य है क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न अर्थ आते हैं। और विकल्प 4 है साथियों कि इस अलंकार में अर्थ की उतनी प्रधानता नहीं होती है जितनी वर्ण समुदाय और विशेष ढंग वाले प्रयोगों की आवृत्ति की दी जाती है। तो आप ध्यान दें विद्यार्थियों कि इसमें ये चूंकि इसके में अर्थ की उतनी प्रधानता नहीं रहती है। इसमें जो विशेषता है उसको इस रूप में आना चाहिए था कि इस अलंकार में अर्थ की उतनी प्रधानता नहीं दी जाती। इसमें जो वर्ण है, जो शब्द है, उसका क्रम है, उसका जो समायोजन है, उसको प्रधानता दी जाती है। तो यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ पर अर्थ है, इस अर्थ की प्रधानता महत्वपूर्ण नहीं है। जो वर्ण है, उस वर्ण समुदाय है, उसकी प्रधानता अत्यंत आवश्यक है। ये भी आप समझे। तो विकल्प 4 इसमें प्रतिकूल है अर्थात यह अनुपयुक्त है। ये विकल्प सही है। श्लेष अलंकार के संदर्भ में असंगत है। श्लिष्ट पदों का प्रयोग जहां अनेक अर्थों में उनमें अभिधान होता है वहां श्लेष अलंकार है। ये भी सही है। श्लेष श्लिष धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ होता है सटा हुआ, चिपका हुआ। ये भी सही है। एक ही शब्द अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं तो उसे श्लिष्ट पद कहते हैं। ये सही है विद्यार्थियों। चारों पद इसके सही है, सभी सही है। वर्ण सगय अलंकार के संदर्भ में आप विचार करें। किसी छंद के प्रत्येक चरण में प्रथम अक्षर के संबंध में नियम को सही तरह से निभाना ये वर्ण सगई है। ये भी सही है विद्यार्थियों। ये डिंगल का बहुत महत्वपूर्ण शब्द अलंकार है। ये सत्य है। डिंगल के प्रमुख विद्वान वर्ण सगाई को अनुप्रास का भेद मानते हैं। ये सही है। मुरारी दान ने अपने ग्रंथ डिंगल कोश में वर्ण सगाई का निरूपण अलंकार के भीतर किया। तो यहाँ एक असंगत उत्तर हमें प्राप्त होता है। अनुप्रास के अंतर्गत नहीं किया। इस चीज का आप ध्यान दें। ये प्रसिद्ध विद्वान हैं मुरारी दान। उन्होंने डिंगल कोश के अंदर जो वर्ण सगाई है इस अलंकार का बखूबी प्रयोग किया है। और बहुत सारे विद्वान हैं जो इसको वर्ण सगाई अलंकार को अनुप्रास का एक भेद मानते हैं, किंतु इन्होंने अनुप्रास अलंकार के भीतर इसका वर्णन नहीं करके पृथक से इसका वर्णन किया है। तो इसमें जो विकल्प 1, 2 और 3 सही है साथियों। आप ध्यान दें। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अन्य वस्तु होने की संभावना दिखाई पड़े और ये निश्चित ना हो पाए तो इस प्रकार का भ्रम है वो कब पैदा होता है? इस प्रकार की स्थिति कब जन्म लेती है? संदेह में कि नारी भी साड़ी है या साड़ी बीस नारी। अब वहां स्पष्टता नहीं हो पा रही, क्या संभावना दिखाई दे रही है कि साड़ी है या नारी है। इस प्रकार की निश्चित वाली स्थिति जब जन्म नहीं लेती है तो उसे संदेह अलंकार कहा जाता है। और जब उपमान में उपमेय का एक भ्रम हो जाए तो उसमें भ्रांतिमान अलंकार कहा जाता है। जैसे वो ओस बूंदों को चुग रही हंसनी मोती उनको जान। अब ये जो ओस बूंद है उनको जो हंसनी है उनको 100% जो मोती जान लिया और उसको चुने जा रही। इस प्रकार गुण और सादृश्यता के आधार पर एक सही वस्तु नहीं होते हुए भी उसको सही वस्तु मानते हुए उसमें उसकी कल्पना कर ली जाती है। तो वहां भ्रांतिमान अलंकार उत्प्रेक्षा से आप भली भांति परिचित होंगे। और विभावना अलंकार जहाँ कारण और कथन के नहीं होते हुए भी उस प्रकार का कृत्य संपन्न हो जाता है तो विभावना अलंकार। यथा सुने बिनु काना चले बिनु पाद, इस प्रकार की पंक्ति आती है। आप
इससे स्पष्ट रूप से आप इसको जानते होंगे। प्रश्न संख्या 7, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, मन का डार दे मन का फेर। तो इस प्रकार ये मन का आ रहा है एक बार, फिर दूसरा मन का आ गया। तो एक ही प्रकार के शब्दों की जब अनेक बार आवृत्ति हो जाए और अर्थ में भी भिन्नता रहे तो वहां पर आप साथी विदित है यमल कलंकार की परिणति होती है। तो प्रथम बार कर का मन का डालते तो मन का फेर। तो इस प्रकार इसमें एक मन का उसका अर्थ है हृदय, और दूसरा का आशय है मन का अर्थात मणि। जो मणि की माला है उसको त्याग दे और केवल मन का अर्थात हृदय का फिर हृदय है उसमें परिवर्तन का स्वरूप यहाँ दृष्टिगोचर होता है। तो विकल्प 4 संगत है साथियों। पाव महावर देन को नायने बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड मिड़ती जाए। तो विद्यार्थी इस प्रकार का ये दोहा, ये बिहारी का एक प्रसिद्ध दोहा है, और इसमें चूंकि गुण धर्म और सादृश्यता के कारण उपमान को उपमेय मानकर उसको उसी रूप में भ्रमवश या अज्ञानता के वश को उसी रूप में कल्पना कर ली जाती है। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। पांव महावर देन को नहीं बेटी आया। अब इसका आशय समझे तो जो नाइन है वो लाल रंग का एक कपड़ा है, उसको रखे भूल जाती है और पुनः जब आती है तो उस लाल रंग के कपड़े की जगह उसी प्रकार की जो कोमलता है और महावरी से युक्त जान के जो नायिका है उसकी एडी को वो कपड़ा मानकर उसको एडी को मीणने लग जाती है, और ये स्थिति भ्रमवश उत्पन्न हुई है किंतु वो उसको स्पष्ट रूप से मान रही है वस्तु को। तो इस प्रकार 100% रूप से नायन अज्ञानतावश उसको कपड़े को उसकी एडी जान लेती है। तो इस प्रकार का भ्रम है किंतु वो 100% वो मान लेती है, इसीलिए अब भ्रांति ने जन्म ले लिया। तो भ्रांतिमान अलंकार है। प्रश्न संख्या 9, विद्यार्थियों था स्वप्न या मति भ्रम माया की हाय छल था। पंक्ति में कौन सा? अब चूंकि या इस प्रकार का प्रयोग होता है वहां संदेह अलंकार रहता है। ये स्वप्न था मुझे या मेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो गया, ये माया है या इस प्रकार का छल है। तो ये संदेह अलंकार है विद्यार्थियों। निम्न में से विभावना अलंकार किस पंक्ति में है? तो आप चारों आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसमें जो विकल्प 2 सही है कि मुनि तापस जिन दुख लइये ते नरेश बिनु पावक दइये। जिनके माध्यम से मुनि और तपस्वी दुख प्राप्त करते हैं और ये प्रदान करने वाले यदि नरेश है तो बिना अग्नि के ही वो जल के भस्म हो जाएंगे। तो अब ये अग्नि भी नहीं है फिर भी नरेश है, वो भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो इस प्रकार बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार इसमें विभावना अलंकार है। तो विकल्प 2 है विद्यार्थियों। अगला है साथियों प्रश्न संख्या 11 है। श्यामा के पद तल भार धरण हर मंद्र स्वर बोले, संबरो देवी निज तेज नहीं वानर। यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। प्रस्तुत पद में कथन किसका है? तो विद्यार्थी हम व्याख्या करते हैं, उसी में ही आपको इसका भावार्थ, इसका जो उत्तर है वो मिल जाएगा। श्यामा पद तल भार धारण कर मंद्र स्वर बोले। श्यामा नाम की जो शक्ति है उस शक्ति के पैरों में भार धारण करते हुए महादेव बोले, संभलो देवी, हे देवी तुम संभल जाओ। निज तेज नहीं वानर, ये कोई सामान्य वानर नहीं है, ये आप ही का ही तेज है, अपना ही तेज है। ये नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, और ये वो है जिसने काम के वेग में लिप्त होते हुए कभी भी नारी से आलिंगनबद्ध नहीं हुआ, ये वो महावीर है। और ये अर्चना राम की जो अर्चना करने वाले मूर्तिवान अक्षय शरीर है। तो विद्यार्थी इस प्रकार ये किसका कथन है? शिव का। विकल्प 2 सही है। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जय जय रण। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। तो विद्यार्थी ये जो कथन है विभीषण का है। विकल्प 3 कि रघुकुल के तुम गौरव, तुम अब लघु अर्थात बहुत ही
न्यूनताओं से युक्त होते जा रहे हो। इस क्षण तुम फेर रहे हो अपने पीठ, जब तुम्हारी जय होने वाली है इस रण में। और तुम सोचो राम कि कितना श्रम अब व्यर्थ हो चुका है। अब यहाँ विद्यार्थी इस प्रकार का प्रश्न भी संभावित है कि किस प्रकार के श्रम की यहाँ व्यंजना हुई है। तो व्यंजना इस रूप में है विद्यार्थियों कि राम की इस साधना से पूर्व कौन कौन से श्रम हुए हैं। इस श्रम की अगर कल्पना करें तो हनुमान ने लंका का दहन किया है, हनुमान ने समुद्र को लांघा है, विभिन्न वानरों के माध्यम से जो समुद्र है उस पर बांध निर्माण का कार्य संपन्न हुआ है। इस प्रकार के विभिन्न जो श्रम है वो अब व्यर्थ हो चुके हैं, क्योंकि राम निराश है। आया जब विलंब समय तुम खींच रहे हो, तुम जब मिलने का समय आया है तो तुम जानकी के प्रति निर्दय होकर उससे हाथ खींच रहे हो। राम तो इस प्रकार भर्त्सना करते हुए विभीषण राम को धिक्कार रहे हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न 13, शक्ति हनुमान से किस रूप में मिलती है, किस वेश में? तो विद्यार्थी अंजना अर्थात माता बन के अंजना के रूप में आती है और उसको उससे मिलती हुई उसको विभिन्न प्रकार के वाक्य वो कहती है। यह है उपाय कह उठे राम, जो मंदित गण कहती थी माता मुझे राजीव नयन। कि जब राम निराश है, उसके कमल के पुष्प है वो चुराए जा चुके हैं, तो राम उस निराशा की अवस्था से आशा के स्वरूप को धारण करते हुए कहते हैं कि मैं निराश होने का यहाँ कोई कल्प नहीं है। मुझे मेरी माता है वो राजीव नयन अर्थात कमल से युक्त नेत्रों वाला कहती थी। इस दृष्टिकोण से मेरे पास में दो नयन हैं, वो भी कमल से युक्त। तो इस प्रकार यहाँ राजीव नयन शब्द का प्रयोग है विद्यार्थियों। अगला है साथियों प्रश्न संख्या 15, राम की शक्ति पूजा का अंगिरस क्या है? तो आप भली भांति इस प्रकार के प्रश्न से परिचित होंगे। वीर रस यहाँ सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है, तो अंगिरस भी यहाँ वीर रस ही है। अब अंधेरे में से प्रश्नों का यहाँ संकलन है साथियों। मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता की रचना कहाँ की थी? तो आप समझे विद्यार्थियों, राजनंदगांव, ये पूर्व में मध्य प्रदेश में था, अब छत्तीसगढ़ में है। और इसके संदर्भ में आपको बता दूं कि अभी चुनावी शंखनाद जो चल रहा है उसमें जो रमन सिंह है, छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र भी ये राजनांदगांव है। तो यहीं से ही मुक्ति बोध ने इसकी रचना की थी। अंधेरे में कविता के अनुसार शहर के बाहर पहाड़ों के उस पार क्या है विद्यार्थियों? तो उस पार ना तो झील है, ना तालाब है, ना गहरी झील है, वहां है तो गहरा तालाब है। इस प्रकार अचेतन मन जो कार्य करता है उस दृष्टिकोण से गहरा तालाब है वो लेखक की स्मृति में पुनः पुनः कौंध जाता है। खून भरे बाल में उलझा है चेहरा, भौहों के बीच गोली का सुराग, खून का पर्दा गालों पर फैला, होठों पर सूखी है कत्थई धारा। इस प्रकार का चित्रण है वो लेखक ने गांधी जी के लिए किया है कि खून भरे बालों में एक चेहरा उलझा हुआ है और उनके भौहों के बीच में गोली लग गई है, खून से उनके गाल लथपथ है और उन खून से आती हुई धारा से उनके होठों पर सूखती हुई एक कत्थई की धारा बन गई। इस प्रकार का जो दृश्य है वो गांधी जी के मृत्यु के संदर्भ में चित्रित है विद्यार्थियों। अगला है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 19, जो प्रश्न संख्या 18 आया था उसी की भांति इस प्रकार का प्रश्न है। हाय 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 पितः पितः ओ, चिंता में इतने न उलझो, हम अभी जिंदा है जिंदा, चिंता क्या है। मैं उस पाषाण मूर्ति के ठंडे पैरों को छाती से बरबस चिपका। तो साथ ही एक पाषाण मूर्ति है, उस मूर्ति को देखता है लेखक अर्थात कवि। साथियों आप लेखक में बोल गया था त्रुटिवश, आप इसको कवि समझे। जो कवि है वो मूर्ति से चिपकता हुआ बोलता है और उसकी दयनीय जो कारुण अवस्था है उसके बारे में विचार करता है कि तुम इतने चिंता मत करो। उसको पिता कहते हुए इंगित करता है कि हम अभी जिंदे हैं। तो इस प्रकार का जो दृश्य है वो जो किस मूर्ति के संदर्भ में प्रस्तुत है? तो विद्यार्थियों विकल्प 2 अर्थात तिलक के लिए इस प्रकार की आवृत्ति हुई है। अंधेरे में कविता में किस विचारधारा से प्रेरित है? तो ये पूर्ण रूपेण साम्यवादी प्रगतिवादी विचारधारा
साम्यवादी वादी विचारधारा से ये प्रेरित है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार 20 प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। आपको ये विद्यार्थियों ऐप का निर्माण होने के उपरांत इस प्रकार की जो पीपीटी को पीडीएफ में बदल के मैं आपको अति शीघ्र उपलब्ध करा दूंगा। साथियों, अगर आप सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र अगर इस तैयार कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप विषय के ये जो प्रश्न पत्र मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ इनको आप देखें। आप इस विषय वस्तु को नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो भी इनके प्रश्नों के उत्तर से ही भली भांति सीधे सीधे परिचित हो जाए, ताकि आपके मस्तिष्क और मन में इसकी प्रकृति का जो एक स्वरूप है, एक बिंब है, एक चित्र है, वो निर्मित होता रहेगा। उससे आपके भविष्य में प्रश्न पत्र हल करने में निश्चित रूप से सरलता रहेगी। और मैं दावा कर सकता हूं कि विद्यार्थियों, असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी विद्यार्थियों के लिए इससे श्रेष्ठ वीडियो मुझे नहीं लगता बन सकता है। भले ही आप मुझे इस प्रकार का अहम भाव के रूप में आप मुझे चिन्हित करें, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अपने आप में श्रेष्ठ वीडियो मेरे द्वारा प्रसारित हो रहे हैं। आप जुड़े साथियों, अति शीघ्र ऐप के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा 7 जनवरी के उपरांत प्रारंभ की जाएगी। उसका पाठ्यक्रम अति शीघ्र आयोजित रहेगा, प्रसारित किया जाएगा मेरे माध्यम से। और उससे आप जुड़े रहे, टेलीग्राम से मुझसे जुड़े, इसका विस्तृत पाठ्यक्रम भी आपको मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज के संदर्भ में भी मैं आपको सूचना प्रेषित कर दूंगा अति शीघ्र। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।